आइए अब इसका हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक ले लो। अब आपको पता होगा कि विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें से 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यहाँ है ना, जहाँ पर q जो है ना एक धनात्मक q जो है ना कोई पूर्णांक है। इसमें से कहा गया है q जो है कोई पूर्णांक है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मानना पड़ेगा कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है ना, हमने ऐसा मान लिया है, समझ गए। ऐसा हमने मान लिया है कि कोई है ना, क्या माने हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो हम इसको मान लेते हैं कि b बराबर 6। ठीक है ना, b बराबर 6 मान लेते हैं और r बराबर, अब देखो जब हम b बराबर हमने 6 माना है तो हम लगभग जो r बराबर के मान जो है लगभग हम 5 तक रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो लगभग देखो कितना रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। हम r का मान हम इस तरह का रख लिए हैं। ठीक है ना, अब इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। कौन सा विधि से निकालेंगे, इसको भी यूक्लिड विभाजन है ना परिमेय से निकालना है। लिखना पड़ेगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो निकालने का विधि वही होता है, फार्मूला इसमें भी वही लगा दो जो लगाया था। ठीक है ना, क्या होता है कि a बराबर BQ+KR, जहाँ है ना, जहाँ जो है 0 जो है r से बड़ा नहीं हो सकता है, r के बराबर हो सकता है। यहीं पर b जो है ना b से बड़ा r नहीं हो सकता है। अब बनाए कैसे इसे, बताओ। तो बनाने का नियम है, लिखेंगे जहाँ r बराबर अगर हम 0 रख लेते हैं, तो अगर r बराबर 0 है तो कैसे होगा। तो फार्मूला यहाँ पर है, इस फार्मूला का प्रयोग करो। तो हमने b का मान क्या रखे थे, b का मान क्या हमारा है 6 है, 6 रख दो गुने, अब r का मान हमने क्या लिया है 0 है ना, r का मान हमने क्या लिया है 0, तो 0 रखेंगे r की जगह पर, हम q का q रख देते हैं। ठीक है ना, q का q, r का मान 0 है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो बाहर क्या आता है 6q। इस तरह से लिखेंगे जहाँ r बराबर हम 1 रख लेते हैं, r बराबर 1, तो a बराबर 6q प्लस में r के मान पर 1 रख देंगे, तो इसी तरह से बाहर हो जाएगा 6q+1। फिर निकालेंगे जहाँ r बराबर हम 2 रखेंगे, तो a बराबर 6q+2, बाहर क्या जाएगा तो 6q+2। फिर निकालेंगे जहाँ r बराबर हम 3 रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+3। फिर से लिखेंगे 6q+3। ठीक है, फिर लिखेंगे जहाँ r बराबर 4 है, तो a बराबर 6q+4 बराबर में 6q+4। इसके बाद लिखेंगे जहाँ r बराबर 5 रखेंगे, है ना, r बराबर हम क्या रख लेंगे 5। ठीक है, r बराबर जब हम 5 रखेंगे तो a बराबर 6q+5 बराबर में क्या आ जाएगा 6q+5। अब इसी में से देखना है कि कौन है ना, कौन विषम पूर्णांक है और इनमें से कौन सम पूर्णांक है। तो पहले इसको उस तरह से निकाल लीजिए, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। आइए आगे। अब इसका जो काम होता है ना लास्ट में होता है, तो इसमें से जो सम पूर्णांक उसको अलग कर लीजिए और जो विषम पूर्णांक उसको अलग कर लीजिए। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, चूंकि अब इनमें से देखो पहला हो गया 6Q, ये हमारा सम पूर्णांक है, विषम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे 6Q प्लस, या 6Q या कर सकता है 6Q या 6Q प्लस के 2, 6Q प्लस के 2 या 6Q प्लस के 4, 6Q प्लस के 4, है ना। ये जो है ये धनात्मक सम पूर्णांक है, ये धनात्मक सम पूर्णांक है। हमें क्या चाहिए, है ना, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। लिखना पड़ेगा हमें कि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, ये लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो अब हमको निकालना है विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे चूंकि, अब जो जो बच गया है लिखेंगे चूंकि 6Q प्लस के 1 या 6Q प्लस के 3 या 6Q प्लस के 5, है ना। पहला हो गया 6Q प्लस के 1, 6Q प्लस के 3 या 6Q प्लस के 5 जो है ना, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, है ना। लिख देते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। अगर आप लोगों का समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। और चैनल पर पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है ना, आप उसको देख पाइएगा।